1 मंथ पहले कि हमारी यहाँ टीम आने वाली है। और क्या बताया गया था कि ये सब तो कुछ तो बताया होगा। तो भाई कलाकार तुम लोग बजाने वाले हो ना, इतनी ठंड लग रही है, तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही है। अच्छा, हमारा आपसे इंटरेक्शन करने का एक रीजन ये है कि देखो सच बताना, अब रिपोर्ट तो हमने तैयार कर दी, हमने जो कल से लेकर आज तक जो भी अभ्यास किया है उसमें सारी बातें हमने जो महसूस किया, अनुभव किया, अभ्यास किया, हमारे ध्यान में या हमारी नज़र में जो आई है वो सब कुछ हमने देखा, परखा और नतीजा भी हमने बना लिया। अब आपसे मैं बिल्कुल फील फ्री, जैसे कहते हैं हैजल फ्री वार्तालाप कर रहा है। कॉलेज अपने हिसाब से एफर्ट लगा रहा है कामकाज करने के लिए, लेकिन आप के हिसाब से कॉलेज में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए, जिससे आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं, है ना? तो आप हमसे उस प्रकार से बात करिए जो मैं आपका लोकल पेरेंट्स हूं, जैसे गार्जियन, ये समझकर मुझे किसी को हम कॉलेज मैनेजमेंट को ये सुझाव दे सकते हैं कि देखो कॉलेज विद्यार्थियों की ये रिक्वायरमेंट है कि इस प्रकार से कुछ आप अपने सुधार करिए, कुछ इस प्रकार हमने जो कॉलेज स्टाफ से जो हमें कहना चाहिए था वो हमने कह दिया, है ना? देखिए हम भी आपकी तरह है, मैं थोड़ी स्पष्टता कर देता हूँ। आपको लगता होगा कि ये तो बड़े बड़े साहब होंगे, बड़े बड़े साहब है, ये तो बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे, आलीशान गाड़ियों में, आलीशान मकानों में घूमते फिरते रहते होंगे। ऐसा नहीं है, हम आपकी तरह एक आम आदमी है, आम इंसान है। ऐसे कोई होगा नहीं होगा, करके भी तो कभी नहीं होगा, जो कभी बंद करते ही नहीं होगा। प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। प्यासा अगर ये सोचकर बैठे रहे कि मुझे प्यास लगी, कुआं आएगा मेरे पास, थोड़ा बहुत पानी उड़ेगा और मेरे मुंह में डाल देगा, मेरी प्यास तृप्त हो जाएगी, ये संभव नहीं। समझे मेरा उदाहरण? आप प्यासे, आपको प्यास लगी, आपको जहाँ पानी मिलेगा वहां आपको जाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना? तो मैंने अपने कुछ स्टाफ से बात की कि आपको क्या क्या करना चाहिए विद्यार्थी के भविष्य को लेकर, लेकिन आपसे मेरी बात ये है, आप क्या चाहते हैं? आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो हुनर्स है, काफी प्रतिभा है, काफी नॉलेज भी है, लेकिन ये नॉलेज ना काफी है। आज हमारा देश जो है ग्लोबलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है ना, वैश्वीकरण की ओर, है ना? पूरी दुनिया आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है। तो डिजिटलाइजेशन को लेकर कंप्यूटर्स पर आवश्यक होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस पर आवश्यक है ना? तो उसकी टेक्नोलॉजी हमें उससे अवगत होना होगा, लैंग्वेज को लेकर कम्युनिकेशन गेम रह जाता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है हमारी लोकल हेड बोली है ना, हेड बोली है, और जो शहर में निवास करने वाले लोग हैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, जिससे हम देखकर ये सुन्न हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, कितने होशियार हैं, कितने तेज। वो भी पैदाइशी तो नहीं होशियार हो गए थे, पैदाइशी कोई ज्ञानी नहीं बन के पैदा होता, ज्ञान बाद में अर्जित करना पड़ता है, ये अर्जित संपत्ति है ना, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। ज्ञान जो है पैतृक संपत्ति नहीं, अर्जित संपत्ति है, उसको अर्जन करना पड़ता है, और अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। अब प्रयास के संसाधन अगर हमारे पास सीमित है तो उस संसाधन का दायरा हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना? रिसोर्सेस हमें मैनेज करने पड़ेंगे, न्यूज देखना होगा, अखबार पढ़ना होगा, है ना?
उसकी भाषा को समझना होगा, है ना। हम भी गांव में पैदा हुए थे, छोटा सा गांव था मेरा जब मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी किसानी करते थे इसलिए कह रहा हूँ कब स्वर्गस्थ हो गए। मैंने भी किसानी की है, खेती बाड़ी जाती है ना तो मैंने खूब हल चलाया है, खूब पानी सींचा है खेतों में, मशीन चलाई है। वो आपके यहाँ होती है पता नहीं, मशीन होती है हमारे यहाँ, ऑयल इंजन होता है, जिस कुएं से पानी निकालने वाली मशीन होती है, उसका हैंडल लगाया था, काफी कुछ काम किया, खूब मेहनत कर, पढ़ता था, स्कूल में जाता था, आकर खेत में पिताजी के साथ चला जाता। तो दोपहर का स्कूल था तो सुबह में चला जाता था, और अतिरिक्त काम की आवश्यकता थी खेत में तो स्कूल भी छोड़ देता था, और पिताजी का हाथ पटाने के लिए। आप भी करते हो, घर पे जरूरत होती है तो भाई आज कॉलेज में जाओ, आज काम नहीं कर पे रह जाते। मम्मी को जरूरत है, गेस्ट आने वाले, बेटा तुम रह जा रसोई में, तुम्हारा सहयोग आप करते। और हम भी ठेठ बोली के लोग हैं, लेकिन हमने फिर जब हम शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तो हम भी संकोच में रह जाते थे, क्योंकि हम जहाँ वहाँ के लोग को देखते थे, बोलते थे तो हम बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी भाषा हम जब बोलते थे तो लोग हंसते थे, ये तो गवार है, इसको बोलना भी नहीं आता। वो ताने भी सुने हमने, लेकिन फिर ठान लिया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हमें डेवलप करना है तो क्या करना है, तो अंग्रेजी और हिंदी, है ना। इस देश में रहना है तो हिंदी भी, और अगर अंतर्राष्ट्रीय हमें डेवलप करना है तो अंग्रेजी भी, है ना। दोनों भाषा का ज्ञान आना। तो जिस दिन भाषा का ज्ञान, नॉलेज हमारे पास आ गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकेगी, है ना। और उसमें भी आज जो है जमाना है डिजिटलाइजेशन का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, डिजिटल क्या कहते हैं उसको, लिटरेसी का है, डिजिटल लिटरेसी। अगर ये मोबाइल है तो गूगल पे डालो, सब कुछ आप में मिल जाएगा, है ना। कहते हैं गूगल सर्च, गूगल यूट्यूब है, गूगल है। और केवल ग्रेजुएशन के बाद केवल शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना करियर नहीं बना सकते, ऐसा कोई सीमित दायरा नहीं है। आपकी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं आती है ना, उसमें भी आप शिरकत करिए। इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी परीक्षाएं आती है, उसमें भी शिरकत करिए। एक मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपके पास एंड्रॉइड या स्मार्टफोन या जो भी फोन हो या कोई संसाधन हो तो आप उसमें डालिएगा दृष्टि IAS एकेडमी दिल्ली, दृष्टि IAS एकेडमी दिल्ली, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। अच्छा देखती होंगी, है ना। हाँ बड़ा अच्छा, उसको सुनिए, उनके लेक्चर्स जो है यूट्यूब में काफी रहते हैं। इतिहास, वर्तमान और भविष्य, काफी नॉलेजेबल पर्सन, काफी नॉलेज मिलता है। हम भी जब उससे सुनते हैं उससे कुछ समझ ज्ञान पड़ता है। और ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव, है ना, स्पर्धात्मक परीक्षाओं में शिरकत करने का मन बढ़ाइए। कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू नाम की एक मैगजीन आती है, अपनी लाइब्रेरी में मंगवाई, नाम सुना है कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, वो लाइब्रेरी में मंगवाई। लाइब्रेरी से कहिए कि इसका लवाजम कर दीजिए, पढ़े और उसको चालू कर दीजिए, और उसकी कॉपी पे जेरॉक्स करके जो भी तैयारी करना चाहते हैं उससे करें। मैंने कल आपकी वो जन भागीदारी समिति के लोग आए थे, उनसे कहा था कम से कम 20-25 कंप्यूटर यहाँ की लैब बनाए, कम से कम 20-25 कंप्यूटर यहाँ होना चाहिए। और हमने उसमें रिपोर्ट जो PTR जो तैयार किया उसमें भी वो सजेस्ट कर दिया कि आने वाले 5 साल के भीतर आपको यहाँ लैब की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, कहीं से भी फंड लाओ। अभी कंप्यूटर को कोई की चीज नहीं, 15-20 हजार में कंप्यूटर एक आ जाता है। अगर 20 कंप्यूटर लाना तो 4 लाख रुपये का खर्च बजट, है ना, उतना बड़ा नहीं। इंटरनेट फैसिलिटीज है यहाँ, कंप्यूटर आ जाएगा तो कंप्यूटर लिटरेसी आपके नॉलेज में आ जाएगा। सारा बच्चा जो है आज अब छोटा बच्चा भी मोबाइल अब सर्व करने लगा है, कोई बड़ी बात नहीं। कंप्यूटर में थोड़ा बहुत और अधिक ज्ञान मिलेगा, है ना। और आजकल जो सरकारी भर्ती में या किसी भी भर्ती में CCC परीक्षा कंपलसरी हो गई है, मालूम है ना। तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग
यहाँ पर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इंट्रोड्यूस करिए, हमने ऐसा कहा है, ताकि बच्चे पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स करके फिर वो सरकार द्वारा आयोजित करने वाली परीक्षा में अगर आप फॉर्म भर के पास अपीयर करेंगे तो आसानी से पास हो जाओगे। आपके पास सीसीसी प्लस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सीसीसी प्लस या सीसीसी का। आपको सरकारी भर्ती में पुलिस ऑफिस ठीक है रेगुलर बच्चे कितने आते हैं? बहुत कम आते हैं, गांव वाले बच्चे कम आते हैं। आप बहुत दूर से आते हैं। उसमें एक तो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, सरकार की ओर से कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ही नहीं है, खुद के जेब से पैसे ट्रांसफर करके यहाँ पर आपको आना पड़ता है। तो हमने कल कमेटी से ये भी कहा कि आप भाई जन भागीदारी समिति में आप राजनीतिक इन्फ्लुएंस से यहाँ पर पद प्राप्त करे हुए हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि केवल समिति आकर मतलब मैनेजमेंट ना करे, सरकार से दरखास्त करे कि भाई इस देहात में जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है विद्यार्थियों को, कम से कम उनकी तो व्यवस्था करें। हमने ये भी कहा, क्योंकि इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश तो हमने इस भारतवर्ष में कहीं देखा ही नहीं है कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ना हो बच्चों के लिए। हमारे गुजरात, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, हमारे गुजरात में भी ट्राइबल विस्तार है, शायद आपने नाम सुना होगा, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना है, वो पूरा ट्राइबल है। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एस्टैब्लिश करके आज केवल देश के नहीं दुनिया के नक्शे में वो विस्तार को प्रसिद्ध कर दिया। देश नहीं दुनिया के नक्शे में विदेशी लोग वहां आते हैं और वहां का रोजगार इतना बढ़ गया कि चलो वो पढ़े लिखे तो खैर नौकरी करने लगे हैं, लेकिन जो आसपास के जो गरीब आदिवासी महिलाएं और पुरुष थे वो छोटी छोटी टपरी लगा रहे हैं रोड के साइड पे, चाय नाश्ते वगैरह का। तो क्योंकि आने जाने में टूरिस्ट को तो ये रास्ते में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो उनका भी वो व्यवस्था होने लगी है। तो यहाँ पर भी सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। एक मिनट सोइए, मैं जरा किसी को कहीं कोई ना कोई आपकी अपेक्षा ऐसी हो जो आप सीधे कॉलेज के सामने शेयर न कर सके, हमारे साथ शेयर कर सके। अच्छा कुछ मतलब ये मत समझना कि ऐसा कहेंगे और सर से कहेंगे तो सर हमें कहेंगे कि आपको वहां नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं समझिए। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं होने दिया और हम होने भी नहीं देंगे इसके बाद। हेलो, मैंने जो बात करी आपको कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की, आप चाहते हैं कि वो कोर्स इंट्रोड्यूस हो? मैंने प्रिंसिपल से ये भी कहा कि मान लो कि अगर आपके पास फंड ना हो तो जो बच्चा जो है कंप्यूटर कोर्स में एनरोल होना चाहता है उससे 50 रुपये केवल फीस रखिए, 100 बच्चे हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, बराबर। 5000 में आप फैकल्टी को मत कुछ दीजिए, फैकल्टी से ऑनररी काम करवाइए, बराबर। कि आपके यहाँ कंप्यूटर जानने वाले फैकल्टीज है, जैसे अपना नेक कोऑर्डिनेटर है वगैरह, और बंदा है अभिषेक करके लड़का है, वो भी है, सब मतलब कुछ लोग है, उससे क्लासेस करवाइए, कंप्यूटर्स में प्रैक्टिकल काम करवाइए। एक और कोर्स है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं इसमें, कॉमर्स वाले है ना, कॉमर्स वालों के लिए जरूरी है टैली। नाम सुना है आपने टैली का? टैली मार्केटिंग का, टैली का बहुत बढ़िया कोर्स है। अगर आपने टैली सर्टिफिकेट पास कर लिया तो आप किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑफिस में आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं आराम से 10-15 हजार रुपये पर महीने पगार में। और अगर आपने फ्रीलांस काम कर लिया 2-3 एजेंसियों का, 2-3 कंपनियों का, तो घर बैठे अपने कंप्यूटर में उनका हिसाब किताब कर सकते हैं, है ना। तो उनसे भी 10-15 हजार और कमा सकते हैं, है ना। तो लेकिन ये कब सब होगा जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, कोर्स किया वो सर्टिफिकेट होगा। आप अकाउंट जानते हैं, कॉमर्स वाले अकाउंट जानते हैं, लेकिन टैली नहीं जानते, है ना, टैली का सर्टिफिकेट नहीं। तो हमने इन लोगों से ये भी कहा कि आप टैली करवाइए बच्चों से, कॉमर्स वाले। तो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई। यहाँ पर जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है अब वो कहाँ तक कब तक हम कसेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली, नाम सुना पॉलिसी का? उसमें आप आर्ट्स के साथ साथ साइंस भी कर सकते हैं, साइंस वाला कॉमर्स भी कर सकता है, और
और कॉमर्स वाला जो है सोशल वर्क भी कर सकता है और कंप्यूटर का कोर्स भी कर सकता है। एक शिक्षा को एक सीमित दायरे में बांधकर विद्यार्थियों को सीमित नहीं रखना। मान लो कि आप इस पीजी कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन प्रारंभ किया और आपको चाहते हैं कि आपको सोशल वर्क किसी और कॉलेज में चल रहा है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। एक साथ दो डिग्रियां यूजीसी का सिलेंडर आ गया, दो डिग्रियां कर सकते हैं आप, ऑनलाइन कर सकते हैं और एक फिजिकल कर सकते हैं। स्किल बेस्ड का जमाना है ना, यहाँ पर कोई आईटीआई नहीं होगा, आईटीआई है यहाँ पर कोई, तो आप आईटीआई करके उसमें भी आप अपना सर्टिफिकेट कोर्स करके फिर आप अपना करियर बना सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ, है ना। और ऐसे कोर्सेज यहाँ इंट्रोड्यूस करके भी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्स है, जैसे हमारा हम क्या है कि हम देहाती लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, तो हमारे घर में भी हम लोकल बोली के शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल भाषा का तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है, तो लोकल बोली का शब्द का प्रयोग करते करते हम लोग हमेशा अपने आप को उसी में ढाल देते हैं, उससे बाहर निकलना है। भाषा जब कॉलेज में आ जाते हैं तो हमारी भाषा जो है भाषा हो जाएगी, बोली नहीं देती। बोली में हम कब तक अपना करेक्टर को घसीटते रहेंगे, है ना। जिस दिन भाषा का ज्ञान हमारे पास आ गया, नॉलेज आ गया शब्दों का, है ना, उस दिन हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बढ़ेगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई प्रथम चरण है, कोई बेहतरीन अगर कोई रोल है तो हमारी भाषा है। अगर भाषा हमारी समृद्ध है, भाषा हमारी परिमार्जित है, भाषा हमारी पॉलिश है ना, तो हम अपनी बात बेटुक बिना रोक टोक रख सकते हैं। भाषा के ज्ञान के अभाव में क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ आने वाले थे तो यहाँ की फैकल्टी जो है वो कह रही थी कि अंग्रेजी तो हमें आती नहीं है और अंग्रेजी वाले आ जाएंगे तो हम अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ ना कर दे, जैसा डर था स्टाफ वालों को। सबको तो अंग्रेजी आती नहीं है, अगर उनके पास अंग्रेजी का ज्ञान होता तो आपका एक अलग बात, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है, आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना, नॉलेज क्यों ना, लेकिन आपके पास वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो उस ज्ञान का क्या मतलब है ना। तो ये जो है ये जरूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में आप अलग अलग फैकल्टीज में क्लासेस करके आप वो पढ़ा सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस भी ला सकते हैं। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा देखिए, है ना। आज तो मोबाइल टेक्नोलॉजी भी हर घर में है, टेलीविजन भी हर घर में है, ऐसा नहीं। कुछ गांव में देहातों में बेचारों के पास नहीं होगा ये स्मार्ट या एंड्रॉइड फोन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो होता है ना। तो उसमें यूट्यूब खोलिए, गूगल खोलिए, है ना। केवल इंस्टा और फेसबुक में मत लगे रहिए, है ना। इंस्टा पर है आप लोगों का अकाउंट? हाँ, ये बोलिए तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम्हारा है नहीं। इंस्टा जानती हो? गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कॉलेज का भी मेरा तो अपना इंस्टा है पर्सनल, लेकिन मेरी कॉलेज का भी इंस्टा है, अकाउंट है, कॉलेज का इंस्टा है आपका। दिखाओ मुझे कहाँ। जिनको जो फेसबुक और इंस्टा आता हो, कब कल बनाए? उसमें इंस्टॉल करिए अपनी जो एक्टिविटीज है तो कॉलेज के इंस्टा पे और फेसबुक पर डालते रहिएगा पोस्ट। कॉलेज की एक्टिविटी है, उसमें कुछ गलत शलत नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। शब्द को बराबर पकड़िएगा, सोशल मतलब सामाजिक माध्यम है, उसको असामाजिक मत बनाइएगा। कुछ मनचले लोग जो है उसमें कुछ गलत शलत डाल देते हैं, फिर लोग एग्जिट हो जाते हैं, ऐसा मत करिए। कॉलेज के इंस्टा में, कॉलेज के फेसबुक में कुछ सारे एक्टिविटीज बना, दुनिया देखेगी, लाइक मिलेगी तो मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट आएगा,
अरे आपके यहाँ के जो मतलब लोक संस्कृति है ना, जो कल वो गा रहे थे तुम और एक वो तुम्हारे साथ अनिता मंडल, हाँ हाँ, वो लड़की नहीं आई आज? अच्छा, बढ़िया गा रही थी, काफी बढ़िया नृत्य किया है, खूब डांस है आपका यहाँ का। वो कल जो मतलब एक पूरा प्रोग्राम किया ना, उसकी मतलब क्लिप बना करके उसमें डालिएगा, है ना? वो मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो ऐसा थोड़ा बहुत करते रहिए, एक्टिव रहिए अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। दुनिया जो है अब बहुत छोटा, दुनिया जो है बहुत छोटी होने जा रही है। अगर मैं यहाँ हूँ और कनाडा में, अमेरिका में बात करनी है तो सीधे ओपन करो, वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। कर सकते हैं? मतलब क्या हो, पहले कभी सोचा था? मेरे बड़े भाई की बेटी जब पहली बार कनाडा गई 2012 में, तब कम्युनिकेशन कोई माध्यम नहीं था। बाद में 6 महीने 1 साल के बाद पता चला कोई वाइबर करके एक ऐप आई है जिसको इंस्टॉल करके हम वॉइस कॉल कर सकते थे। रेगुलर कॉल हो सकता लेकिन महंगा था, तो वाइबर पे वॉइस कॉल करना स्टार्ट किया। फिर 2014 में मेरे बड़े भाई का एक बेटा गया, फिर कुछ और एप्लीकेशन आई जिसके माध्यम से हमने फोन कॉल करना चालू किया। अब तो व्हाट्सएप है, गूगल मीट है ना, जूम है ना, कितने सारे एप्लीकेशन, उसके माध्यम से हम यहाँ बैठे बैठे बात करें। मेरा बेटा कनाडा में है, रोज सुबह शाम हम लोग बातें करते रहते, ऐसा लगता ही नहीं कि वो कनाडा में। तो आज ये सब सोशल मीडिया है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। मोबाइल सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते। यूजीसी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, यूजीसी से सब सैंक्शन करते हैं, यूजीसी से आप सैंक्शन करती है ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स। अब मोबाइल टेक्नोलॉजी का जो इंस्ट्रूमेंट का कोर्स कर लिया और आपने कभी नौकरी नहीं मिली, दुकान खोल ली मोबाइल रिपेयरिंग की, लोग आएंगे है ना? कम से कम ज्यादा नहीं, 200 400 500 पर डे कमा लिया तो 15,000 महीने का हो गया, और कहेंगे आप एंटरप्रेन्योर, स्वतंत्र, है ना? तो ये जो है इस प्रकार की स्थिति जो है बन सकती है, बशर्ते ये है कि आप अपने आप को उसमें ढालिए और अपने आप को मजबूत करिए। हाँ जी सर, नमस्ते। लेकिन आपकी ओर से मुझे कुछ सुनना है। आपको कैसा लगा हम लोगों का रवैया, हम लोगों का एटीट्यूड? कोई गलत सलत लगा क्या? सब चल रहा है ना? अच्छा, पहले तो डरे थे, थोड़ा सा डर था भाई था कि कैसे लोग आएंगे बड़े बड़े सीन डांटेंगे, ऐसा कुछ तो काफी कुछ सब कुछ क्या क्या नहीं सारे आप बच्चे जो फूल लेकर खड़े रह जाते थे, वो कॉलेज वालों ने बताया ना कि आपको ऐसे मतलब कतार में फूल लेकर खड़े रहना। अच्छा, यहाँ स्टार बैच है, मतलब ये जो बच्चे हैं स्टार बैच वाले, कुछ स्टार बैच बनाए इन लोगों ने, ग्रुप बनाया? नहीं, हम लोग जो है वो एनएसएस वाला पूरा ग्रुप है। अच्छा 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 अच्छा। एनएसएस में भी काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, उसमें भी आप थोड़ा कराइए। और सब तो मैं विद्यार्थी हूँ, मैं शिक्षक हूँ हिंदी का, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और अभी तो कम जा पाता हूँ क्लास में क्योंकि प्रिंसिपल हूँ, काफी वहीवटी काम रहता है, लेकिन कभी कभार मौका मिल जाता है तो मैं क्लास में चला जाता हूँ। और मैं केवल हिंदी की क्लास नहीं, मैं इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा लेता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेता हूँ, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ा लेता हूँ, मैं सोशियोलॉजी भी पढ़ा लेता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा सकता हूँ, मैं इतिहास भी पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गूगल। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति पढ़कर ही पढ़ाएगा ना, है ना? तो अगर मुझे सोशियोलॉजी पढ़ानी है तो मैं इसमें से गूगल में सोशियोलॉजी कर दूंगा, निकल जाएगा सोशियोलॉजी का पूरा पैटर्न, और उसे पढ़ लूंगा, 1 घंटा पढ़ा लूंगा, बच्चों को लगेगा ये
ये अपने आप को नया बनाइए, है ना। ये न्यू जनरेशन है, ये न्यू इंडिया है, ये न्यू इंडिया की जनरेशन है। तो किसी से आप पीछे नहीं है। और कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। ये नहीं समझना कि हम लोग आदिवासी बेल्ट के लोग हैं तो हम लोग कमजोर हैं, कभी नहीं। ईश्वर ने जब मनुष्य बनाकर भेजा है तो शहर में पैदा हुए व्यक्ति और गांव में पैदा हुए व्यक्ति दोनों मनुष्य बनकर ही बाहर आए। उसके भी दो आंख है, हमारे पास भी दो आंख है, दो कान है, उनके पास भी दो कान है, उनके पास भी एक दिमाग है, हमारे पास भी दिमाग है। बस बशर्त यह है कि इच्छा शक्ति जो हमारी और हमारा विल पावर जो है मजबूत होना चाहिए। स्किल और विल दो शब्द रहे हैं आज के जमाने में, स्किल और विल। स्किल बोले तो योजना, है ना, और विल बोले तो इच्छा शक्ति। ये दो केंद्र में रखकर मजबूती के साथ आगे बढ़िए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और उसके लिए जो मैंने आगे बताया, भाषा, लैंग्वेज, लिटरेसी अवेयरनेस, है ना, कम्युनिकेशन, ये मजबूत होना चाहिए। मैंने कहा मैं भी एक छोटे से गांव में, कस्बे में जन्मा हुआ हूँ। मैं गुजराती हूँ, लेकिन कहीं से भी मेरी भाषा में कोई गुजराती शब्द का, अक्षर का प्रयोग होते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि मैंने ये सीखा है, अर्जित किया है। मैं जब गुजरात में रहता था और हिंदी भाषियों के साथ मेरा वार्तालाप होता था, तो हिंदी भाषी हम लोगों को, यूपी वाले खास करके, ताने कसते थे कि गुजराती को हिंदी भी नहीं था। हमने तब से सीख लिया कि भाषा तो बनानी है, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो। आज विश्व के साथ में चलना है तो दो भाषा की आवश्यकता है, और तीसरी भाषा तो हमारी है मातृभाषा, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इनका भी हमारे पास पूरा अभ्यास ज्ञान होना चाहिए। आज हम इंटरनेशनल ट्रैवल साल में 2 बार कर लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल, कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं पड़ती, पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल ले, हमारा काम चल जाए, इतना तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, है ना, हमारा काम चल जाए, सामने वाला हमें समझ ले, हम उसको समझ ले। भाषा की व्याख्या वही होती है, भाषा की जो परिभाषा है ना, वो वही है कि हम यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी के साथ कर सके।